तो आप सभी का स्वागत है मेडिकल हब अकेडमी में। तो आज से अपन अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जहाँ से कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सब आप सोच गए हो, पता चल गया हो क्या है माइक्रो बायोलॉजी। अपन आज से माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखें। व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? आई थिंक सभी को पता होगा माइक्रोबायोलॉजी क्या है। ऐसा सब्जेक्ट, ठीक है, इसका अलग करके देखते हैं। देखो, माइक्रो माने क्या होता है? सूक्ष्म, यानी छोटा। छोटा। बायोलॉजी मीन्स, बायो मीन्स जीव, लॉजी माने स्टडी, अध्ययन मानो, हिंदी में लिखते हैं सब अध्ययन। तो क्या बोल सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम छोटे जीव्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, जिन्हें हम अपनी नेक्ट आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए किसी जरूरत होती है, अपन को माइक्रोस्कोप की अपन को जरूरत होती है। ठीक है, अपन ने क्या बोला था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? मतलब ये भी छोटे जीव होंगे ना। ठीक है, जीव नहीं बोल सकते हो ना, इन्फेक्टिव चीज़ें होती हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं अपने लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो अपन स्टडी करेंगे वो किसी करेंगे, बैक्टीरिया होगा, वायरस होंगे और फंजाई होंगे, देन पैरासाइट्स। इन चारों को अपन लेके चलेंगे, एक एक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन जहाँ तक पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, या नॉर्मल भी कोई पूछता है, तो मेन क्वेश्चन होता है कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। तो सभी को पता होगा, नहीं होगा तो अपन देख लेते हैं। फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसी को पता है तो कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, आपने कमेंट में लिख दिया हुआ तो देखो। सबसे पहले फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को देखा जाए तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ये फादर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे। इनका कब जन्म हुआ था? 1632 से लेकर इन्होंने 1723 तक इनका प्रोसेस यानी लाइफ चली थी। देन अपन सिंपल माइक्रोबायोलॉजी तो पढ़ने वाले हैं नहीं, जो अपन ने माइक्रोबायोलॉजी को जान लिया। अपन हिस्ट्री क्या करेंगे? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज अपना कोर्स है वो मेडिकल लाइन से रिलेटेड है। तो जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट जो हमारे मेडिकल लाइन में, या माइक्रो ऑर्गन जो हमारे ह्यूमंस की बॉडी को इन्फेक्टेड करेंगे, उन्हीं का अपन स्टडी करेंगे। अदर चीज़ों की स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड क्या आता है अपना? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर। चलो, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर, फादर्स ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ये तो सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज अपन डीएमएलटी कर रहे हैं
तो ये सभी के फादर से याद होना चाहिए, हीमेटोलॉजी के, बायोकेमिस्ट्री के, एनाटॉमी के, फिजियोलॉजी के, पैरासाइटोलॉजी के, वायरोलॉजी के, इन सभी के फादर्स अपन को पता होना चाहिए। तो ठीक है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुईस पाश्चर, सभी ने पढ़ा होगा उनके बारे में। कौन है? लुईस पाश्चर। लुईस ना पाश्चुरेशन, जर्म थ्योरी, ये सभी इन्होंने दिए थे। लुई पाश्चर, इन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया था। कब से कब तक था इनका? 1822 से लेकर 1895 तक रहे थे। देन लुई पाश्चर हो गया। इन दोनों चीज़ों को देख लिया अपने, सिंपल माइक्रोबायोलॉजी देख लिया और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर देख लिए। ठीक है, अब माइक्रोबायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे अपन ने। जैसे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपन ने अभी तक पढ़े थे, तो इनके एग्जाम्पल देखे थे। ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, और पैरासाइट। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये किस टाइप से फैलते हैं वो भी अपन को देखना पड़ेगा। कॉज मतलब इन्फेक्शन किस टाइप से इनका होता है, तो अपन वो चीज़ें देखते हैं किस टाइप से फैलेंगे। तो अब क्या लिख सकते अपन? अरे सॉरी, कॉस्ट वाई मतलब ये किस टाइप से फैलते हैं। तो फैलने का प्रोसेस टू टाइप्स का है इनका। एक तो फैलता है डायरेक्टली, एक डायरेक्टली और एंड इनडायरेक्टली। आई रहता है, सही बना देता हूँ माइक, सबको कंफ्यूजन नहीं हो इससे। इनडायरेक्टली, जो डायरेक्टली होगा, जो डायरेक्ट मतलब किसी के टच में आने से ही फैल सकता है, यानी 1% टू अनदर पर्सन। किस टाइप से फैल सकते हैं ये? 1% टू अनदर, 1% टू अनदर पर्सन। मतलब जैसे कि कोई एक ह्यूमंस है, इसका, ठीक है, और सेकंड ए ह्यूमंस है, इनकी कहानी बना देता हूँ। इसके हाथ हो गए, देन इसके पाँव हो गए। अब मैंने बोला डायरेक्टली 1% टू अनदर पर्सन। जैसे किसी एक पर्सन ने, ए पर्सन है कोई, इसको कोई डिसीज है यानी कॉमन कोल्ड है, तो कुछ वायरस वायरस इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, इसने छींका अपने मुंह पर हाथ लगाकर इस टाइप से, देन इसके जो वायरस वगैरह आते हैं इसके हैंड पर आ चुके हैं, देन इसके पास में जाएगा, इस सेकंड पर्सन के पास में जाएगा, तो इसे टच करेगा या इसके पास में गया कुछ बात करेगा, तो इस वाले पर्सन से अपने, इस पर्सन से इस पर्सन को भी डिसीज फैल जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं 1% टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिसीज फैल रही है। ठीक है, अदर किस टाइप में फैल सकती है? कोई एनिमल के द्वारा फैल सकती है, इंसेक्ट के द्वारा फैल सकती है, कंटामिनेशन फूड के द्वारा भी फैलता है। कॉज किसके द्वारा फैल सकता है? अब हमको डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन। कुछ एनिमल्स के द्वारा होता है, देन कुछ इंसेक्ट के द्वारा वो फैलती हैं, कुछ कंटामिनेटेड फूड खाने से, कंटामिनेटेड फूड का डाइजेशन करने से भी एक दूसरे को
वायरल इन्फेक्शन या वेक्टर इन्फेक्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब किस टाइप से फैलेगा, उनको अपन डिटेल्स में स्टडी करेंगे। पहले क्या डालें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है ना लास्ट में। तो देखो पहले क्या देखेंगे अपन, फर्स्ट नंबर का डायरेक्टली, डायरेक्ट कैसे फैल रहा है, यानी पहला लिखेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या आएगा, ए नंबर, सॉरी यहां से लिख लेते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में ए नंबर। ए नंबर डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या है, कांटेक्ट में क्या आएगा, पहला पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। मैंने भी समझाया था ना, एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक कोई भी डिसीज फैल सकती है। वाय किसके द्वारा, वाया टच, यानी टच कर सकता है तब भी फैल सकती है। स्नीजिंग के द्वारा फैल सकती है, क्योंकि हवा के थ्रू इन्फेक्टेड पार्टिकल मिलकर दूसरे इंसान के यहाँ पहुंचेंगे। सेकंड अदर किस चीज़ के फैल सकता है, अपना कफ, कफ टाइप से भी फैल सकता है, जितना हो गया। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैल सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है। देन सेक्सुअल कांटेक्ट से जहाँ तक कौन सा डिसीज फैलता है, एक HIV होता है अपना, अदर बोल सकते हैं अपन गोनेरिया, गोनेरिया भी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। ये अपने एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर किस टाइप से फैलेगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद। नेक्स्ट क्या है अपना, सेकंड लेंगे अपन बी नंबर, सिट सॉरी, बी नंबर, बी नंबर क्या आएगा अपना, बी नंबर अपन लेके चल रहे हैं एनिमल, कुछ एनिमल के द्वारा ही फैल सकते हैं ना। देखो जैसे कि एनिमल टू पर्सन, एनिमल टू पर्सन, यानी कोई एक एनिमल है, ठीक है, अपना एक एनिमल है और ये कोई एक ह्यूमन है। ये एनिमल में क्या माना मैंने, चलो डॉग माना, ठीक है। डॉग से क्या होता है, डॉग ने मान के चलो इस ह्यूमंस को बाइट किया, तो जो इसके अंदर वायरस बैक्टीरिया या इन्फेक्टिव पार्टिकल थे वो इसके सेलाइवा के थ्रू काटने से ह्यूमंस के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर वो ह्यूमंस के अंदर पहुंच जाएंगे तो ह्यूमन को क्या करेंगे, इन्फेक्टेड, यानी इसे बीमार करेंगे। तो क्या, एनिमल टू पर्सन, यानी एक जानवर से एक इंसान किस टाइप से इन्फेक्टेड होता है। जैसे कि आपने क्या माना था, एनिमल को डॉग, डॉग ने ह्यूमंस को काटा और उसके क्या इन्फेक्टेड किया, तो डॉग से कौन सा चीज़ होती है डॉग में, सॉरी चीज़ क्या, वायरस, रेबीज, यानी डॉग के काटने से क्या होता है, रेबीज, ठीक है, क्योंकि रेबीज वायरस उसके अंदर स्टोर होता है, पाया जाता है, रेबीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल सकते हैं अपन, सी नंबर का मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड, एक माँ अपने बच्चे को किस टाइप से इन्फेक्टेड कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा एक प्रेग्नेंट वोमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन होगी, प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड करेगी किसे,
चाइल्ड को। किस टाइप से? वाई, कुछ बैक्टीरिया कुछ वायरस वगैरह होते हैं तो क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाते हैं। वाई प्लेसेंटा एंड आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं। बाय किसके? प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट मिल्क, यानी दूध पिलाएगी बच्चे को तब भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और प्लेसेंटा के थ्रू कुछ वायरस होते हैं जो मां से होते हुए बच्चे तक पहुंच जाते हैं, तो इस टाइप से बच्चा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा एक जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका टॉर्च कराया जाता है। टॉर्च का एक टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें बहुत सारे वायरसों को देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। पहला अपना डायरेक्ट हो गया, अब सेकंड नंबर क्या था? इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो चलो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट के बारे में देखते हैं। सेकंड नंबर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब टच तो नहीं किया, फिर भी चीज़ें एक पर्सन से दूसरे पर्सन या किसी के चीज़ के थ्रू या किसी वेक्टर के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में किस टाइप से बोल सकते हैं अपन? जैसे कि देखो, मान के चलो एक कोई टेबल है, इस पे किसी ने वर्क किया, वर्क करने के बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब है कोई है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की सरफेस पर टच हो चुके हैं, ठीक है। देन कोई अदर पर्सन आया, एक ये पर्सन है, ये काम करने के लिए इस पे आया, इसने इस पे हैंड टच किया, मतलब हाथों से इसे छुआ। टच करने के बाद जो इस पे वायरस या बैक्टीरिया थे वो वुमेन्स के हाथ पर आ चुके हैं, यानी इस पर्सन के हाथ पर, तो यानी इस पर्सन को भी उसने इन्फेक्टेड कर दिया। तो इसे बोल सकते हैं ना इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी किसी चीज को छूने से अगर कोई इन्फेक्शन फैल रहा है तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। इसीलिए किसके द्वारा हो सकता है? टेबल सरफेस के द्वारा हो सकता है, ठीक है। अरे सॉरी, टेबल की सरफेस छूने से हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं अपन? गाड़ी बाइक वगैरह चलाते हैं, बाइक वगैरह आगे हैंडल से हो सकता है, ठीक है। अदर चीज़ें बहुत सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं लैब में, लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स उनको टच करने से हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या? अब होता कौन कौन सा है? मेनली दो या तीन डिसीज पा सकते हैं। देखो पहला क्या बोल सकते हैं अपन? फ्लू हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल फ्लू है, या कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, जैसे कि भी कोरोना आया था, कोरोना में अपन ने सब चीज़ों को छूना, टच करना, टच करते थे तो अपन क्या करते थे? सैनिटाइज करते थे हाथ को, तो वो भी एक इनडायरेक्ट फैल रहा था, वो डायरेक्ट भी फैल रहा था, इनडायरेक्ट यानी कांटेक्ट से भी हो रहा था और इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो रहा था, इसीलिए सब चीज़ों को सैनिटाइज कर कर यूज कर रहे थे। थर्ड नंबर क्या आएगा अपना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन यही देख लेते हैं। थर्ड नंबर, कलर चेंज हो गया, इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट यानी कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी को काटे देन उसे इन्फेक्टेड कर दें, तो वो क्या बोलेंगे? इंसेक्ट बाइट। जैसे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो, यानी जैसे कि ए
मॉस्क्यूटो है। मॉस्क्यूटो माने मच्छर, ये तो सभी को पता होगा। इस मॉस्क्यूटो ने क्या किया, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। इसने पर्सन ए को काटा, ठीक है। तो इसने काटने के बाद क्या हुआ अच्छा सॉरी, ये बताओ मच्छर काटने से क्या होता है, कौन सा डिसीज होता है, मलेरिया। यानी ए वाले पर्सन को अगर मॉस्क्यूटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद क्या हुआ, इसे मलेरिया फैला देगा। देन क्या मलेरिया छोड़ो, इसने डेंगू कर दिया इसे। डेंगू बहुत ईजी शब्द है, डेंगू के बारे में सबको पता है। तो डेंगू हुआ इसे। अब इसी मच्छर ने काटकर, मॉस्क्यूटो काटकर हवा में उड़ा, देन सेकंड पर्सन को भी इसने काट लिया। तो क्या हुआ, इस दोनों को इसने इन्फेक्टेड कर दिया है बाय इंसेक्ट बाइट, यानी काटने से दो पर्सन को इसने इन्फेक्ट कर दिया। बिकॉज पहले वाले को डेंगू हो गया था, डेंगू वाले मच्छर को काटा, सॉरी डेंगू वाले पर्सन को मच्छर ने काटा, उससे उड़कर हवा में, देन वो किसके पास पहुंच गया, पर्सन बी के पास। तो उसने पर्सन बी को भी काट लिया, यानी दोनों को डेंगू कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप से इंसेक्ट बाइट से अपन फैल सकता है। इसमें कौन सा, मलेरिया जहां तक डिसीज होता है या डेंगू भी होता है। नेक्स्ट क्या आएगा अपना, नेक्स्ट है अपना 4th नंबर, फूड कंटामिनेशन। फूड कंटामिनेशन यानी कंटामिनेटेड फूड, यानी फूड में कोई ऐसे कि मान के चलो ये अपना खाना है, ये अपना खाना रखा है, खाना को जो स्पेशली है, ठीक है, नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकता है। अब इस खाने में क्या है, इस खाने में क्या है, कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है। क्या बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है। तो क्या होगा, इस खाने को कोई पर्सन खाएगा, यानी इस कंटामिनेटेड फूड को, कंटामिनेटेड मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक हुआ, उसे कौन खाएगा, एक पर्सन खाएगा। तो वो क्या होगा, उससे वो बीमार हो जाएगा, क्योंकि इसने कोई भी मान के चलो क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इधर डाल लेता हूं, इकोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इकोलाई बैक्टीरिया वाले फूड को किसने खाया, किसी पर्सन ने खाया। नॉर्मल चीज है, अगर ये पर्सन खाएगा इकोलाई बैक्टीरिया वाले फूड को, यानी इकोलाई बैक्टीरिया भी इसके अंदर गया, अंदर जाने के बाद क्या करेगा, इसे इन्फेक्टेड करेगा। इन्फेक्टेड करने के बाद क्या होगा, ये बीमार हो जाएगा और इसे मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये अपना नॉर्मल चीज थी। नेक्स्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, या अभी खत्म कर लेते हैं, इसके अभी खत्म कर लेते हैं, रोकथाम। ठीक है, रोकथाम किस टाइप से की जा सकती है, जिससे अपन नेक्स्ट में पैरासाइटोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्या है, प्रिवेंशन यानी रोकथाम। रोकथाम किस टाइप से की जा सकती है, देखो पहला क्या आता अपना, हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन मतलब हैंड को हमेशा अपन को भी वर्क करने के बाद या वर्क करने से पहले वॉश करना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। या खाना बनाने से पहले भी, कुक्ड फूड जब आप खाना बना रहे हो तब भी अपन को हैंड वॉश करना चाहिए बनाने से पहले। तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे अपने, वो अपने खाने में नहीं जाएंगे। देन सेकंड क्या आएगा, सेफ सेक्स पार्टिकल, प्रैक्टिस मानो
सॉरी पढ़ेंगे प्रैक्टिस, यानी जब भी आप सेक्स करो तो यूज किसका करना चाहिए, कॉन्डम का यूज करना चाहिए। जहाँ तक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इसी से आपसे फैलते हैं, तो आप कॉन्डम का यूज करना चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है। थर्ड क्या आएगा, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होती है, इसे आप टीका बोलते हो, ठीक है, टीका लगते हैं ना, जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस बी है, सॉरी हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, अदर टेटनस का टीका लगते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन कराना चाहिए। वैक्सीनेशन से जो होगा कि जो डिसीज अपने अंदर नहीं है प्रेजेंट टाइम में, अपन वैक्सीन लगाने के अंदर क्या होगा, अपने अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी होगी, किसके अगेंस्ट, उस डिसीज के अगेंस्ट जो हमको इन्फेक्टेड इन फ्यूचर फैला सकता है। तो यानी पहले से आपने एंटीबॉडी बनाकर रख ली है, तो आगे चल के क्या होगा, जब कोई इन्फेक्शन आएगा या जो वायरस आया, यानी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन आपने ले ली है, तो इसके हेपेटाइटिस बी की क्या वैक्सीन आपने ले ली है, इसके क्या बन गया, आपको एंटीबॉडी प्रेजेंट हो चुकी है, क्या एंटीबॉडी बन चुकी है। इन फ्यूचर अगर हेपेटाइटिस आपकी बॉडी में इन्फेक्टेड करने के लिए आया, क्या बी वाला, तो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इसे ही खत्म कर देंगी, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। इसीलिए जिसका वैक्सीनेशन अवेलेबल है या वैक्सीन अवेलेबल है, उससे वैक्सीनेशन आपको कराना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे पैरासाइटोलॉजी। तो थैंक यू देखने के लिए। तो लेक्चर को शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और जिससे अपने फ्रेंड को लिए भेज देना, इससे सबको